नमस्कार, मैं कर्नल भाटिया, एक आर्मी वेटरन। जैसा कि आप जानते हैं, देश दो समस्याओं से जूझ रहा है, कोरोना और चाइना। कोरोना से हमारा संघर्ष जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसका कारगर इलाज और वैक्सीन भविष्य में आ जाएगा। चीन के बारे में मैं आपको इसके इतिहास की तरफ ले जाना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1962 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ, जिसमें हमें पीछे आना पड़ा। युद्ध से बाद जो युद्ध के परिणाम आए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पूरे देश में एक जज्बे का उफान उमड़ पड़ा। हर व्यक्ति देश के लिए कुछ करने के लिए आगे आया। हजारों नौजवान देश की सेना में भर्ती होने के लिए आगे आए। उसमें एक मैं भी था। उस समय देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। देश की हजारों महिलाएं, जिसमें मेरी बड़ी बहन भी शामिल थी, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से मिली और उन्होंने अपने सोने के आभूषण देश के लिए अनुदान में दे दिए। ट्रेनिंग करने के बाद 1963 में मैं इमरजेंसी कमीशन लेकर राजपुताना राइफल में भर्ती हुआ। इस प्रकार पूरे देश आगे आया और सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरा पहला एनकाउंटर चीन के साथ 1967 में सिक्किम में हुआ, जिसमें हमने चीन के हौवे की पोल खोल दी और उनको उनकी औकात दिखा दी। आज 58 साल बाद चीन ने हमें फिर से एक बहुत बड़ी चुनौती दी है। इस चुनौती का सामना हम सबको मिलकर करना होगा। देश की सेना चीन से लड़ने के लिए और मुकाबला करने के लिए सक्षम है और पूरी तरह से तैयार है। अब प्रश्न ये है कि हम सब देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसका जवाब है, हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। वर्तमान की लड़ाई केवल सेनाओं के बीच में नहीं होती, इसको कई स्तर पर लड़ना पड़ता है। हमारी सरकार ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। हमें चाइना के गुड्स और सर्विसेज का बहिष्कार करना है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो। हमें वोकल फॉर लोकल की स्पिरिट को अपनाना होगा। इसी भावना से हम चीन पर विजय प्राप्त करेंगे। So friends, buy Indian goods and use Indian services. Jai Hind.